श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, बाबा अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों को भी बाबा कितना ध्यान से सुनते हैं, कितनी इच्छा बाबा पूरी करते हैं, ये तो हमारे साईनाथ ही कर सकते हैं। अगर आप बाबा से छोटी चीज भी मांग के देख लीजिए, बाबा तुरंत पूरी कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याओं में तो बाबा हमेशा भक्त का साथ देते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां जो बाबा करते हैं, भक्तों को देते हैं, उसके तो कहने ही क्या है। और भक्त लोगों के मन में बाबा के लिए और विश्वास बढ़ जाता है। मैं आपको अपनी जर्नी सुनाती हूँ कि हम लोग जैसे शिरडी गए थे। अभी मैं जून में शिरडी गई थी, गुरु पूर्णिमा पर बाबा की कृपा हुई और मुझे शिरडी जाने का मौका मिला। तो शिरडी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई गए थे। तो साथियों, बहुत छोटी सी कथा है ये, लेकिन है इसमें बहुत कुछ, क्योंकि बाबा की कोई लीला छोटी नहीं हो सकती। बाबा सुनते हैं, प्यार से भक्त का दिल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक माँ ही है जो बच्चे को मिनट में समझती है, और वो हमारे साईं माँ है। बाबा हमारी माँ है, पिता है, जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। तो साथियों, हम लोग शिरडी गए, तो अपने घर से शिरडी के लिए निकले और बाबा का नाम लिया और हमने अपनी जर्नी शुरू करी। और ठीक ठाक हम बहुत अच्छे बाबा के आशीर्वाद से शिरडी पहुंचे। लेकिन इस बार जब हमने ट्रेन की थी ना, तो उसका टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि हम लोग शाम के समय शिरडी पहुंचे। शाम के 6-6:30 बज रहे थे जब हम शिरडी पहुंचे थे। तो ट्रेन के अंदर हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई को बहुत टाइम बाद बाबा ने बुलाया था, तो शिरडी जाने का मौका उन्हें बहुत देर से मिला। गए तो वो पहले भी है, लेकिन अब की बार जब गए थे तो वो 3-4 साल बाद गए थे। तो बाबा के दरबार में जो वड़ा पाव मिलता है, जिसका मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, वो वहां बहुत ही स्वाद होता है। तो उसका स्वाद जो जाता है, खाता है, वो भूल नहीं पाता। तो मेरे भाई की भी ट्रेन में इच्छा यही हो रही थी कि मैं सबसे पहले जब जाऊंगा तो बाबा के दर्शन करके मैं वड़ा पाव खाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि इस बार तो हमारी ट्रेन इतना लेट पहुंचेगी कि वड़ा पाव वहां पर मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि 4-5 बजे तक वड़ा पाव वहां पर दुकानें जो है वो बंद हो जाती है। वो नाश्ते में मिलता है, ज्यादातर तो वो नाश्ते में ही खाया जाता है। तो सुबह के समय वो मिल जाता है आसानी से, और शाम को वो नहीं मिलता है। क्योंकि मैं इतने टाइम से शिरडी जा रही हूँ, मुझे मेरा फेवरेट है वो। अगर मैं कभी शाम को खाना चाहूँ तो वो फिर नहीं मिल सकता, तो मुझे नाश्ते में मैं उसको खाती हूँ। मैंने उनको यही बोला कि भाई अब तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम पहुंच इतना लेट रहे हैं। हाँ, कल सुबह जरूर खा सकते हैं नाश्ते में। तो देखिए साईं भक्तों, हम लोग 6 बजे शिरडी पहुंचे। हमने होटल अपने गए, हमने नहाया धोया, बाबा के दर्शनों के लिए निकले तो 8 बज गए। इतने बीच में रात के 8 बज गए। तो जैसे ही हम सबसे पहले द्वारका माई जाते हैं, तो हम जैसे ही द्वारका माई में दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो सामने से एक भैया आ रहे थे। उनके पास एक थैली थी। तो जैसे ही वो सामने से आ ही रहे थे, उन्होंने अभी किसी को कुछ दिया भी नहीं था, वो सामने से आ रहे थे। तो हम तीनों भी अपने होटल से निकलकर बाबा की द्वारका माई की तरफ जा रहे थे। तो जो भैया थे जिनके पास पैकेट था, उन्होंने उसमें से एक कागज में लिपटा हुआ, अखबार में लिपटा हुआ था, वो चारों तरफ से पैक था। पता नहीं चल रहा था उसमें क्या है, लेकिन हमें पता था प्रसाद बांट रहे हैं तो ले लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे भाई के हाथ में ही वो प्रसाद का पैकेट दे दिया। तो हमने कहा भाई पहले बाबा के दर्शन करेंगे, बाद में खाएंगे, इसमें प्रसाद ही है, वो प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि क्या है उसके अंदर। तो जैसे ही हम द्वारका माई से दर्शन करके बाहर आए और हमने साईं भक्त पैकेट खोला, तो खुशी के मारे हमारा दिल भर आया कि उस पैकेट के अंदर तो वड़ा पाव है।
बाबा ने देखो कितनी इच्छा पूरी की, जो ट्रेन में सोचते आ रहे थे और उसके टाइम भी खत्म हो चुका था, वो मिलता ही नहीं है। मैं इतनी बार शिरडी जाती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो 4-5 बजे के बाद तो मिलना ही मुश्किल है, वो सारी दुकानें बंद होती हैं। लेकिन इतने सब छोड़कर वड़ा पाव ही बाबा ने भिजवाया। जो इच्छा थी मन की वही हमें खाने को मिला। बाकी वहां पर बहुत चीजें लोग बांटते हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा ने उनको वड़ा पाव ही टेस्ट कराया, क्योंकि वो अपने मन में लेकर आए थे कि मैं जाऊंगा बाबा के दर्शन करते ही सबसे पहले मैंने वड़ा पाव खाना है। बाबा ने उनके दिल की देख लीजिए कितनी जल्दी सुनी थी। इतने परम दयालु हमारे साईं, इतनी छोटी छोटी बातों का भी अगर भक्तों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे साईं को तो नहीं छोड़ पाएंगे हम। इतने बाबा दयालु है कि कब क्या कोई सोच रहा है, कब क्या किसी के मन में है, साईं सब जानते हैं। तो भाई बड़े खुश हुए कि बाबा ने तो मेरे दिल की बात रख ली और देखो बाबा ने मुझे वड़ा पाव भेज दिया, जबकि वो मिलना तो मुश्किल है। तो यही छोटी छोटी चीजें जब बाबा हमारी पूरी करते हैं ना, तो जिद करने को दिल करता है बाबा से कि बाबा हमारे सब कुछ है, क्यों ना मांगे हम अपने साईं से। बड़ी बड़ी चीजों में तो, तकलीफ में तो बाबा हमेशा भक्तों के लिए खड़े हैं, लेकिन जब भक्त छोटी छोटी चीजों से भी उम्मीद रखता है तो बाबा उसको जरूर पूरी करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अगर हम बाबा से, तो मतलब बाबा को हमारा ध्यान है, हमारे मन में क्या था, हमें क्या खाना है, उसका इंतजाम बाबा ने कराया है। तो जैसी पैकेट खोला हम तीनों इतने खुश हुए। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो बात बाबा ने सुन ली, और देखो तुम्हारे लिए सबसे पहले वड़ा पाव ही भेजा बाबा ने। तो छोटे छोटे मिरेकल्स बाबा आम डेली लाइफ में इतने करते हैं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बाबा का अपने भक्तों के लिए प्यार है। तो साईं भक्तों, आपके पास भी छोटे मोटे बाबा के जो भी एक्सपीरियंस है, प्लीज आप शेयर करिए ना। आपके शेयर करने से भक्तों में विश्वास बढ़ेगा। और बाबा की लीलाओं को क्यों ना शेयर करें हम, जब साईं ने हमारे साथ वो किया है, हमें बताना चाहिए ना। तो आइए, आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको बताना चाहते हैं, तो आप मुझे 9318316557 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फिर हम आपकी लीला अपने चैनल पर लाएंगे। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे पता है, जितना मेरे बाबा आज्ञा देंगे, मैं जरूर आपको वो बताऊंगी। और चलिए साईं भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा के किसी और मिरेकल्स के साथ, किसी और लीला के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।